नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। डॉन प्रकाश पांडे के संत बनने के मामले में एक बड़ी खबर है। प्रकाश पांडे को बनाया 5 मठों का उत्तराधिकारी। जूना अखाड़े ने प्रकाश पांडे को दीक्षा दी। महंत हरिगिरी ने मामले पर संज्ञान लिया है। मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। वर्तमान और निवर्तमान पदाधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। अल्मोड़ा जेल में बंद है प्रकाश पांडे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा कारागार में आजीवन कैद की सजा काट रहे प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े ने 5 मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया है। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े द्वारा दीक्षा दिए जाने और मठाधीश और 5 मठ का उत्तराधिकारी बनाए जाने के मामले का श्री महंत हरिगिरी ने संज्ञान लिया और कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। महंत हरिगिरी ने इसे गलत ठहराते हुए जांच बैठा दी है। साथ ही कहा कि दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के लिए 7 वर्तमान और निवर्तमान पदाधिकारियों की एक समिति बनाई गई है जो अपनी जांच कर रिपोर्ट देगी। पूछ रहा हूं, आपको पर 1000 मुकदमा लगा दिए जाए तो क्या आपके संपत्ति का वारिस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं। मेरा कहने का अर्थ है कि आपकी संपत्ति है या भारत सरकार रिजर्व रखी हो। नहीं, हमारा नियम है कि उसकी इच्छा। महाराज आप हमको एक बार कह कि हमारी कोई इच्छा है, क्योंकि उसको किसी प्रकार का जूना अखाड़ा अभी तक उसको जानकारी ही नहीं है। नहीं, सच तो देखिए, अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे किस तरह से जुर्म की दुनिया को छोड़कर संत बना और दीक्षा ली। 5 जूना अखाड़े का उत्तराधिकारी बना। ये सब अब सवाल उठ रहे हैं। जांच का विषय बन गया है। कमेटी बनाई गई है और जांच कर रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन को किस तरह से उत्तराधिकारी बना दिया गया, किस तरह से उसने दीक्षा ले ली। और यहाँ पर देखिए, नाराजगी जताई गई है महंत हरिगिरी की ओर से और उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी ही नहीं थी किसी को भी। तो महंत हरिगिरी ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि जो भी आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। जांच कमेटी गठित कर दी गई है। वर्तमान और निवर्तमान पदाधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को दीक्षा दी गई। जूना अखाड़े ने उत्तराधिकारी भी बना दिया, लेकिन अब सभी का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। अल्मोड़ा जेल में बंद है अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे। संत के भेष में घूमने वाला प्रकाश पांडे अब जांच की जा रही है। महंत हरिगिरी ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। संज्ञान लिया गया है। जांच कमेटी गठित की गई है। जूना अखाड़े ने अब इस मामले में जांच बैठा दी है।
महंत हरिगिरी ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। जांच कमेटी बना दी गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे जो कि अल्मोड़ा की जेल में बंद है, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुई है, उस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भयानक लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें, लैंडस्लाइड हुआ है यहां पर। लैंडस्लाइड की वजह से आसपास अफरा तफरी मच गई और ये सीधी तस्वीरें उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त लैंडस्लाइड हुआ। ये खूबसूरत पहाड़ आपको अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन फिलहाल पहाड़ों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार चल रहा है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वन तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 वन कर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में वन तस्कर और वन कर्मियों में मुठभेड़ हो गई है। गदरपुर में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज में पेड़ काटने पहुंचे 1 दर्जन से अधिक वन तस्कर और वन कर्मियों में फायरिंग हो गई। गदरपुर थाना इलाके में हुई फायरिंग में रेंजर रूप नारायण गौतम सहित 4 वन कर्मी घायल हो गए। तो वन तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। वन तस्कर और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई है और यहाँ पर जो वन कर्मी है वो वन तस्करों को खदेड़ते नजर आएंगे आप, क्योंकि उत्तराखंड से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं क्रॉस फायर किया जा रहा है, लगातार फायरिंग चल रही है और जो वनकर्मी है वो वन तस्करों को ललकारते हैं और कहते हैं कि अब बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में लगातार इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो आती रहती हैं। वन तस्कर जो हैं उनका प्रकोप देखने को मिल रहा है। लकड़ी तस्करों का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है और वनकर्मी जो है वो उन्हें खदेड़ रहे हैं। इस तरह के घने जंगल जहां पर लगातार तस्करी की खबरें सामने आ रही थी, सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और आप देखिए तस्करी का ये काला खेल जिसे रोकने के लिए वनकर्मी पहुंचे और तस्करों को खदेड़ा गया। सामने आओ, पहले आओ, सामने आओ, आओ मुर्गे सामने आओ, मटकी तुम्हारी, माल चल सामने आओ, लो, आओ पीछे
एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप अपने चैनल न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। मुठभेड़ हुई है यहां पर लकड़ी तस्कर और वन कर्मियों के बीच। दोनों तरफ से गोलियां चलती हुई। 4 वनकर्मी देखिए इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। सामने आओ, आओ मुर्गे सामने आओ, मटकी तुम्हारी, मालिक सामने आओ, मुर्गे आओ। लो, आओ पीछे, इधर ये सब इधर ये लोग भाग रहे हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सामने क्या उधर आओ। उत्तराखंड में मलारी हाईवे दूसरे दिन भी बंद रहा। मलारी नीति राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। चट्टान गिरने से यातायात यहां पर बाधित हुआ। सीमांत क्षेत्र के 40 गांव का संपर्क इस दौरान कट गया। स्थानीय ग्रामीणों की आवाजाही जो है वो भी कुछ वक्त के लिए बाधित रही, जिससे परेशानियां बढ़ गई। जान जोखिम में डालकर यहां पर लोग आवाजाही करने के लिए मजबूर हुए। हाईवे को खुलने में अभी भी वक्त लग सकता है। देखिए तस्वीरें आप देखिए, पहाड़ी किस तरह से जो टूट कर गिर रही है। जेसीबी मशीन से यहां पर फिलहाल मलबा हटाया जा रहा है। चट्टान गिरने से यातायात बाधित हो गया। सीमांत क्षेत्र के 40 गांव का संपर्क कट गया। स्थानीय ग्रामीणों की आवाजाही में परेशानी यहां पर देखने को मिली। जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही करने के लिए मजबूर भी नजर आए। हाईवे को खुलने में अभी भी समय लग सकता है। दरअसल पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिसकी वजह से भारी भरकम चट्टान जो है वो गिरने लगी है। तो कांग्रेस एक बार फिर से निकालेगी केदारनाथ प्रतिष्ठा रथ यात्रा। दूसरे चरण की कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। 12 सितंबर से शुरू होगी केदारनाथ रक्षा यात्रा। 12 सितंबर को सीतापुर से इसकी शुरुआत की जाएगी। 13 सितंबर को यह केदारनाथ रक्षा यात्रा संपन्न होगी। कांग्रेस नेताओं ने दरअसल सरकार पर कई सारे आरोप लगाए हैं। धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे चरण की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस आगामी 11 सितंबर से प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करेगी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ करते हुए नई दिल्ली में केदारनाथ शिला ले जाकर सदियों पुरानी वैदिक और सनातनी परंपराओं को तोड़ा गया। मंदिर के नाम पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर समस्त हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसके विरोध में यह यात्रा निकाली जा रही है। रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 11 तारीख से पुनः प्रारंभ होगी। जहां पर हमने यात्रा छोड़ी थी सीतापुर में, और वहां से गौरीकुंड तक जाएगी। गौरीकुंड से फिर पैदल हम केदारनाथ जाएंगे 12 तारीख को प्रातः हम गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे। 13 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्व के कल्याण के लिए, भारत की प्रगति के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए और भाजपा को सद्बुद्धि दिलाने के लिए बाबा केदार पर जलाभिषेक करेंगे, शिवालय पे जलाभिषेक करेंगे और सबके सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों में शहर और गांव की गलियां सज धज कर तैयार हो गई हैं।
इस पर्व को खास बनाने के लिए मूर्तिकारों का विशेष योगदान है, जो कई चुनौतियों का सामना कर बप्पा की मनमोहक मूर्तियां बना रहे हैं। जिनके हाथों में ये मूर्तियां तैयार होती हैं, उन मूर्तिकारों से न्यूज़ इंडिया ने खास बातचीत की। पावन अवसर पर भगवान गणेश की मूर्ति का विशेष महत्व होता है। हर वर्ष गणपति बप्पा की मूर्ति को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्तगण अपने घर और पंडालों में लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भव्य और मनमोहक मूर्ति के पीछे आखिर किसकी मेहनत होती है? चलिए उन्हीं कारीगरों और उन्हीं मूर्तिकारों के पास हम आपको लेकर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आखिर मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है और किस तरह की चुनौतियां आती है। क्या नाम है आपका? श्याम। किस तरह से आप मूर्ति बनाते हैं, थोड़ा सा बताइए। जैसे हमें फ्रेम लाने पड़ते हैं, मुंबई से अपने किराए लाने पड़ते हैं, जिनका भाड़ा रहता है दिन का 5,000, 10,000, 15,000 रुपए। फिर हमें नारियल की छिलके लाने पड़ते हैं, बांस लाने पड़ते हैं और पीओपी लगानी पड़ती है। जैसे पूरी मूर्ति तैयार करने में 4-5 घंटे लगते हैं और जैसे पूरा कंप्लीट करने में 5 दिन लग जाते हैं मूर्ति के। जैसे कंप्लीट होने के बाद फिर हम पेंट करने के बाद फिर इनको बेचने लग जाते हैं रेट में। जैसे कोई गाहक आता है जिनको हम दे देते हैं, कोई पंडाल में ले जाकर लगाते हैं, कोई अपने घर में रखते हैं, जो कोई अपने पूजा के लिए जाके बेचने के लिए जाते हैं होलसेल की रेट में, जो यहाँ से संपर्क करके सारे ले जाते हैं दूर दूर तक। इस पर्व से कितने दिन पहले आप काम शुरू करते हैं? हमें 1-2 महीने पहले आना पड़ता है, सिर्फ काम करके नहीं, सावन से 1-2 महीने पहले आके काम शुरू करने लग जाते हैं। जो पूरा काम होने पर हमारे गणपति के पास हो जाता है, फिर वो अपना मूर्ति उठा के ले जाते हैं। इस मूर्ति को बनाने में आपके परिवार का, आपके भाइयों का किस तरह का सहयोग मिलता है? हमें बहन भाई और किस तरह का सहयोग मिलता है? जो भाई और बहन से मिलके हम बनाते हैं, सारे मिलके परिवार जो पास में किराए पे इंसान को बुलाते हैं, जो भाड़ा लेते हैं उनका दिन का, उनको देते हैं। किस तरह की परेशानियां आती है मूर्ति बनाने में, क्या चुनौतियां हैं? परेशानी तो बहुत आती है, जब पानी नहीं मिलता है और गर्मी के हिसाब से हमें बहुत परेशानी रहती है। इस बार मूर्तियों में क्या विशेष है, क्या खास है और वर्ष की भांति? इस बार थोड़ा ज्यादा छोटी मूर्ति की ज्यादा डिमांड थी, इसलिए हमने छोटी कम बनी और बड़ी ज्यादा बना दी थी, इसलिए छोटी सारी निकल की बड़ी रहेगी। तो आपने देखा है कि यही वो मूर्तिकार है जो गणेश चतुर्थी के पर्व को खास बनाते हैं और अपने हाथों से गणेश भगवान की मूर्ति को गढ़ने का काम करते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। आज पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हरिद्वार देहात क्षेत्र गणपति बप्पा घर घर विराज गए हैं और उनकी पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 11 दिन उत्सव चलेगा और फिर विसर्जन होगा। लक्सर क्षेत्र में न्यूज़ इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और गणपति बप्पा के भक्तों से बातचीत की। जी हाँ, गणेश चतुर्थी आ गई है और आज से गणेश उत्सव शुरू हो गया, यानी कि 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 11 दिन का ये उत्सव है। और आज घर घर में गणपति बाबा यानी गणपति बप्पा मौर्य जो है विराजमान हो गए हैं और ये उत्सव लगातार चलेगा। पूजा अर्चना के साथ ही गणपति बाबा से क्या क्या कामनाएं इस बार उनके भक्त, उनके श्रद्धालु कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। मौजूद हैं लक्सर के मंदिर पर, आप देख सकते हैं यहाँ जो उनके भक्त हैं वो भी मौजूद हैं और गणपति जी को सजाया जा रहा था। कुछ महिलाएं जो अभी पूजा अर्चना करके गई हैं और आप देख रहे हैं कि एक क्रम लगातार बना हुआ है। राजेंद्र जी, इस बार कितना उल्लास है? वैसे तो गणेश चतुर्थी पे हमेशा होता है, लेकिन गणेश उत्सव को लेकर कितना उत्साह? गणपति महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी भक्तों के अंदर बहुत ही हर्ष का विषय है। और गणपति जी का जन्मदिन चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और आज गणेश महोत्सव उत्सव शुरू हो रहा है। दुर्गा मंदिर पे हर बार होता है। आज तक चलेगा? ये 5 दिन का गणपति महोत्सव रहेगा और 15वां इस बार गणपति महोत्सव दुर्गा मंदिर पर मनाया जा रहा है सभी भक्तों के द्वारा। इस बार सुनने में आ रहा है कि खास संयोग भी है, यानी जो गणपति के जो उनके भक्त हैं वो जो इस बार कामना करेंगे, मांगेंगे, यानी अपने परिवार की समृद्धि, देश दुनिया की खुशहाली, वो सब गणपति बाबा पूरी करेंगे, उनकी मनोकामना। ऐसा रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति जी का जो भी आह्वान करता है और जो भी उनसे सच्चे मन से मांगता है, गणपति जी हमेशा उनके पूर्ण करते हैं। और इस बार तो विशेष संयोग बन रहा है, इसलिए जो भी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए गणपति जी से मांगेगा उसको पूर्ण करेंगे। वो मंगल कामना करने वाले हैं और दुखों को हरने वाले हैं। तो इस बार साफ तौर पर पूरा का पूरा नगर क्षेत्र और देहात क्षेत्र गणपति जी के उत्सव में रंगा नजर आ रहा है। ये उल्लास 11 दिन तक चलेगा और इसी तरह से भक्तों के मन में जो एक
चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजीकरण केंद्रों को बढ़ाया जाएगा। श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। बद्रीनाथ धाम के दर्शन टोकन वितरण काउंटर में सुविधा दी गई है। 8 सितंबर से श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। चारों धाम के दर्शन के लिए दरअसल अब पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तो देहरादून में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ा दिए जाएंगे। सीएम धामी के निर्देश पर ये केंद्र बढ़ाए जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और गुरुद्वारा ऋषिकेश के अतिरिक्त गौचर, बड़कोट, हीना गौचर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र रहेंगे। इनके अलावा धाम और जानकी चट्टी, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के दर्शन टोकन वितरण काउंटर में भी श्रद्धालुओं के पंजीकरण की सुविधा दी गई। 8 सितंबर से श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी, जिसके बाद चारों धाम के दर्शन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसी के